हाय गाइस स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल यस स्टडी में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज का हमारा टॉपिक होगा जियोमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले बेसिक तरीके से क्या करेंगे कि हमें वो चैप्टर आसान हो जाएगा। तो चलिए इसमें बेसिक तरीके से देखते हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति को। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा को खींचते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये होता है आपका x अक्ष और इसके विपरीत यह x डैश अक्ष, इसको मान लेते हैं। और ये होता है y अक्ष और ये कौन सा होता है y डैश अक्ष, ठीक ना। अब देखिए ये मूल बिंदु होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु को केंद्र भी बोलते हैं, इसको केंद्र भी बोलते हैं, सेंटर। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इस पे जो भी होंगे इसमें सबसे पहले जानते हैं इसमें जो सभी मान होंगे प्लस में होंगे, इसमें सभी मान प्लस में होंगे। अब देखिए इसमें माइनस और दूसरा प्लस होता है और इसमें तीसरे नंबर में यह क्या होता है दोनों माइनस होता है और तीसरा क्या होता है पहला प्लस तो दूसरा माइनस। ये निर्देशांक ज्यामिति में मेन चैप्टर यही होता है, इसका बेसिक यही है। अब देखिए ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड है और यह थर्ड है और यह फोर्थ। अब देखिए ये बेसिक तरीका है। अब आपसे कोई कह इस तरह कि मतलब 2 और कामा 3 ये देखिए ये किस के अंतर्गत आएगा, तो ये लोग देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा। प्रथम देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो मतलब पहले वाले में ही आएंगे। अगर यही से हम कह दें कि पहला माइनस और दूसरा प्लस हो, अब देखिए दूसरे वाले में देखिए पहला वाला माइनस हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया प्लस, आगे कुछ नहीं तो प्लस माना जाता है इसमें। और देखिए इसमें अगर दोनों को माइनस कर दे, यहाँ पर भी माइनस कर दे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। और ऐसे देखिए अगर पहला प्लस कर दे, ये देखिए प्लस अगर इसको माइनस अगर कर दें तो ये किसके अंतर्गत है, यह चतुर्थांश के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए इसमें किस तरह प्रदर्शित करेंगे, अब देखिए इसको प्रदर्शित किस तरह करेंगे इस पे। अब हम कहेंगे यहाँ पे 2 कामा माइनस 3 को अब देखिए यदि ये प्लस है और यह माइनस है तो कहेगा किसी निर्देशांक ज्यामिति पर प्रदर्शित करिए। तो पहला वाला x है ना, बताएं कि पहला वाला जो x होता है ये इसके विपरीत मतलब इस पे जाएगा, प्लस वाला इस पे जाएगा। और देखिए जो y वाला माइनस होता है ना तो इस पे आएगा ये वाला, ठीक है। तो 1 2 अब देखिए यहाँ पे ये 0 मानते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक अर्थात केंद्र का निर्देशांक होता है 0, मानते हैं। अब देखिए ये -3 है तो नीचे की ओर 1 2 3, अब यहाँ से आकार का इस तरह करके इसको मिला दीजिए तो ये बने क्या 2 -3। इस तरह से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ सवाल जैसे हैं आपका, इसमें कुछ सवालें हैं आपका। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन होगा कह रहे कि बिंदुओं के युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है आपका, के लिए आपका सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है आपका मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है। अब मान लीजिए यहाँ से 2 बिंदु दे दिया 2, 3 और 3, 4 दे दिया हो, 3, 4 दे दिया हो तो इसका क्या है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी के लिए देखिए इसको मानते हैं सबसे पहले, इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए x2 की जगह क्या यहाँ पर है 3 है तो 3 का दीजिए, माइनस है बीच में तो माइनस कर लीजिए। x1 क्या है यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे x1 2 कर लीजिए, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 है ना, y2 की जगह क्या है 4 है तो 4 माइनस बीच में तो माइनस, y1 की वैल्यू यहाँ पे है 3 है तो 3 का यहाँ का देंगे और इसका होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है।
अब देखिए बराबर, ये अगला क्वेश्चन देखिए 3 में से 2 गया, 1 बचेगा यहाँ पे, 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब 4 में से 3 घटाएंगे तो मतलब 1 बचेगा, 1 का भी यहाँ पे क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए करने में क्या होगा, 1 और जोड़ देंगे कितना होगा 2, ये आपका आंसर है। इस तरह दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र यह प्राप्त हो गया। और यहाँ पे एक सवाल भी यहाँ पे देखिए, इसका आंसर है कितना, करने में 2 आंसर आया इसका। अगला इसमें क्वेश्चन होगा आपका, इसमें अगला क्वेश्चन होगा आपका चैप्टर से 4,3 और इसमें कह रहा है यहाँ से 2,5 कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसमें ज्ञात कीजिए। तो अभी बताया फार्मूला आपको यहाँ से 4, देखिए यहाँ से आपका फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से x2 माइनस x1, यहाँ से देख रहे हैं इसको वैल्यू, यहाँ से x1 इसको मानेंगे, इसको y1 मानेंगे और इसको x2 और दूसरे को y2 मानेंगे यहाँ से। अब देखिए x2 वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे कर देंगे और इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे y2 है ना, y2 की जगह क्या यहाँ पर है 5 है, माइनस y1 की जगह यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में, अब देखिए 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये +4 होगा, फिर +2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 4 होगा। और देखिए ब्रैकेट में, अब देखिए 4 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा यहाँ पे 8 होगा, और 8 में ये बात लिख सकते हैं 2√2, ये आपका आंसर है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका क्या हो गया वैल्यूएशन ऑफ टाइम, यहाँ पे 2√2 हो गया। अब देखिए अगला सवाल इसी में है, इसी पे जो सवाल बचे रहेंगे उसको आप करिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे 2a, यहाँ से इसका दे दिया है मूल बिंदु का निशान, यहाँ पे 2a, a और दूसरा दे दिया है यहाँ पे -a, -3a। अब देखिए कुछ नहीं करना, उसी तरह करना आपको। अब देखिए x2 माइनस x1, तो x2 देखिए इसको मानते हैं x1 और इसको मानते हैं y1 और इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। अब देखिए 2a, अब देखिए x2 माइनस x1 है ना, तो x2 की जगह क्या यहाँ पर है -a और -x1 की जगह वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2a हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर बीच में प्लस, तो प्लस यहाँ पे कर दिए। और देखिए यहाँ से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, तो y2 की यहाँ पे वैल्यू क्या यहाँ पे है 3 है और माइनस ये देखिए y1 की वैल्यू यहाँ पे है a है, इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ से y2, देखिए y2 माइनस y1 है ना, यहाँ पे सारी, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से -a और -2a जोड़ेंगे तो यहाँ पे -3a का होल स्क्वायर प्लस है बीच में प्लस -3a -a तो -4a का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से -3 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 9 हो जाएगा और a साथ में इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस, अब देखिए -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, लेकिन संग में a है तो a का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 और 16 जोड़ देंगे कितना होगा 25, a स्क्वायर संग में यहाँ पर भी a स्क्वायर, यहाँ पर भी संग में है तो a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 25 किसका वर्गमूल होता है, यहाँ पे ये 5 का होल स्क्वायर होता है, ये देखिए a स्क्वायर किसका वर्ग होता है a का, मतलब a बाहर निकल जाएगा तो 5a इसका क्या होगा आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका इसमें स्टूडेंट्स, a, b और -a, -b कह रहा दो बिंदुओं के बीच की निर्देशांक मतलब दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बताया सूत्र आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से
x2 इसको देखिए x1 इसको मान लीजिए और y1 इसको मान लीजिए और x2 और यह y2 है। तो x2 की जगह क्या मानेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1, अब x2 की क्या यहाँ पर है माइनस a और x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पर भी a कर देंगे या इसका होल स्क्वायर, अब देखिए ब्रैकेट में सब अंडर रूट में प्लस, अब देखिए y2 क्या यहाँ पर है माइनस b है तो माइनस b का होल स्क्वायर माइनस b यहाँ पे कर देंगे माइनस b, बीच में माइनस तो माइनस, अब देखिए y1 की वैल्यू यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा b, यहाँ पर क्या होगा होल स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे करेंगे माइनस है और माइनस से जोड़ेंगे कितना होगा माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b इसको करेंगे तो माइनस 2b इसका होल स्क्वायर, अब देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अंडर में ये 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 होगा, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर सही हो गया, और देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और b स्क्वायर सेम में तो b स्क्वायर, अब देखिए यह देखिए 4 कॉमन इसमें यहाँ पर भी कॉमन है यहाँ पर भी कॉमन है, बाहर कर लेते हैं कॉमन तो अंडर बचे क्या है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये किसका वर्गमूल होता है ये 2 का, तो 2 बाहर निकल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। अगला इसमें क्वेश्चन होगा आपका कह रहे y का मान ज्ञात कीजिए कि वे लिए बिंदु P दिया है निर्देशांक आपका 2, -3 2, -3 और Q के लिए दिया है निर्देशांक 10, y 10, y। अब यहाँ पे कह रहा है कि y का वैल्यू बता दीजिए, जबकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दिया है आपको 10, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 दे दिया है, तो दूरी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दूरी बराबर 10 है, मात्रक दे दिया है, ठीक है। अब देखिए तो आपका फार्मूला होता है यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बस यहाँ से लिख सकते हैं बीच की दूरी बराबर, ये देखिए आप क्या हो जाएगा यहाँ से x2 माइनस x1 डायरेक्ट कर दें यहाँ पे x2, यहाँ पे 10 हो गया माइनस x1 मतलब माइनस 2 यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे y2 माइनस y1 यहाँ पे y माइनस, ये देखिए यहाँ पे माइनस, ये -3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका मान दिया है 10 तो यहाँ पे 10 लिखेंगे बराबर, आप यहाँ पे क्या कर देंगे 10 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 8 होगा, 8 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब देखिए 10 इधर है ना 10 को रहने दीजिए बराबर, ये 8 है तो 8 रहने दीजिए प्लस 8 का स्क्वायर यहाँ पे कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका 64, अब देखिए अब a प्लस b पे इसको तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग 9 प्लस 2ab 2a मतलब इसमें गुणा करेंगे 2 3 6 y संग में तो y कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो इधर करड़ी हट जाएगी, अब जाके इधर वर्ग हो जाएगा तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 100 होगा बराबर, अब देखिए ये करड़ी हट जाएगी तो यहाँ से 64 अब प्लस y स्क्वायर प्लस 9 अब प्लस 6y, अब देखिए ये 64 और 9 इधर लाके जोड़ दीजिए, देखिए 100 माइनस 64 और माइनस 9 बराबर यहाँ से कर देंगे y स्क्वायर प्लस 6y, अब देखिए 64 और 9 को जोड़ देंगे यहाँ पे तो माइनस देखिए 9 4 13 3 6 1 7 73 हो गया बराबर यहाँ से y स्क्वायर प्लस 6y, अब इसमें से घटा दीजिए 100 में 73 यहाँ से घटाएंगे तो आपका होगा 100 यहाँ से घटा दीजिए 73 यहाँ से कितना होगा 7 यहाँ से कितना हो जाएगा 9 यहाँ से 2 27 हो गया तो 27 बराबर कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ पे ये कर सकते हैं सवाल को y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, ये देखिए यहाँ पे ये प्लस इधर है इसको बुला देते इधर माइनस तो माइनस 27 बराबर यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर बन गया, यहाँ पे गुणा करने पर 27 आना चाहिए और यहाँ पे घटाने पर देखिए यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर तो यहाँ पे ऐसा फैक्टर खोजिए यहाँ से
तो 9 3 27, देखिए 9 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 27 होगा, और 9 में से यहाँ पे 3 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 6, मतलब ये फैक्टर लागू यहाँ पे हो रहा है नियम, तो ये इसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो इसको कर सकते हैं y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ से y यहाँ पर भी y यहाँ पर भी, तो y कॉमन करते हैं, जब y कॉमन करेंगे यहाँ 2y है, एक y कॉमन करेंगे यहाँ बचेगा क्या y बचेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, जब y यहाँ से कॉमन करेंगे बचा क्या यहाँ पे 9, और यहाँ से माइनस 3 जब कॉमन होगा तो यहाँ y प्लस 9 बचेगा बराबर यहाँ से 0। अब देखिए y अब माइनस 3 एक ब्रैकेट में होगा, ये जो कॉमन की है इसको एक ब्रैकेट में, और जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन उसको एक बार दिया जाता है, तो y प्लस 9 बराबर यहाँ पे 0। देखिए यहाँ पे ये जो प्लस वाला वैल्यू है लिया नहीं जाता है, ये जो माइनस वाला वैल्यू इसको लिया जाता है, तो y अब माइनस 3 अब बराबर यहाँ पे क्या है 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस इधर जाए तो प्लस 3, y बराबर कितना हो गया प्लस 3, ये आपका आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन होगा आपका, कह रहा सिद्ध कीजिए बिंदु ए, बिंदु कह रहा है 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 कह रहा है एक आयत के शीर्ष हैं, एक आयत के शीर्ष हैं। तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे एक आयत यहां से ले लेते हैं इसको, ये आयत है ठीक ना, आयत का फॉर्मूला मतलब वो होता है, इसका परिभाषा का आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होता है बराबर, का मतलब ये वाला बराबर तो ये वाला बराबर, इसके बराबर तो इसके ये बराबर, इसका नाम दे देते हैं A B C और यहां से D देते हैं। अब देखिए इसमें कह रहे हैं पहला बिंदु है 2, -2, ये 2, -2, और दूसरा दे दिया है 8, 4 यहाँ से 8, 4 दे दिया यहाँ से, और 5, यहाँ से 7, और यहाँ से क्या दे दिया है -1, 1 दे दिया है। आप कह रहे हैं यहाँ से कि सिद्ध कीजिए कि यह आयत के एक शीर्ष है, आयत के एक शीर्ष है, अर्थात आपको यह सिद्ध करना है। देखिए ए बी पहले निकालिए, देखिए ए बी ये वाला जो है ये मान लीजिए ए डी बराबर बी सी होना चाहिए, ए डी बराबर बी सी, और ए बी बराबर सी डी होना चाहिए, ए बी बराबर सी डी होना चाहिए। इसमें होता है आयत की परिभाषा ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे समकोण या चतुर्भुज कहते हैं, या तो आयत कहते हैं, यही बात होगा ना। अब देखिए पहले ए बी निकालते हैं, इनके बीच की दूरी, तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2, -2, और यहाँ से 8, 4 यहाँ से लिख सकते हैं ना 8, 4। अब देखिए यहाँ से इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, और इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2। अब देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा x2 मतलब 8 माइनस यहाँ से 2 का होल स्क्वायर प्लस, आ देखिए यहाँ से y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर पूरा कर देंगे ठीक ना। आ देखिए 8 में से 2 जाएगा 6 का होल स्क्वायर का प्लस 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 जोड़ेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर। आ देखिए 6 और मतलब 36 प्लस 36, यहाँ से जोड़ देंगे कितना होगा 72, इसको लिख सकते हैं 72 को 6 कर डी में 2, ये पहला हो गया। यह मतलब किसका है, यह ए बी बराबर है, ए बी बराबर है। और दूसरा क्या हो जाएगा, अब बी सी निकालते हैं, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है हम, यहाँ से 8, 4 और यहाँ से 5, 7 निकालना है। तो यह देखिए इसको x1 और इसको y1 और इसको x2 तो इसको y2। अब देखिए x2 माइनस x1 तो x2 माइनस x1 क्या होगा 5, अब x1 क्या है यहाँ पे 8 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस बीच में प्लस रख दिए। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से y2 माइनस y1, यहाँ से 7 है और माइनस y1 क्या है यहाँ पे 4 है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर
5 में से 8 घटाएं तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस, अब 7 में से 4 घटाएं तो यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, अब प्लस यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। यहाँ पे इसको 9 जोड़ेंगे कितना होगा 18 होगा, अर्थात यहाँ से कर सकते हैं 3 करड़ी में 2। ये किसके बराबर है, यह BC के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे निकाल सकते हैं अगला BC, अब CD निकालेंगे यहाँ से, तो CD बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 5,7 इसका निशान बिंदु है, 5,7 और -1,1 है, इसके बिंदु बीच दूरी क्या हो जाएगी x2 -x1। ये देखिए x2 है ना, ये वाला माइनस और x1 क्या है -5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब y2 -y1, तो ये देखिए 1 है, y2 -y1 मतलब 1 ये देखिए यहाँ पे -7, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए -1 और -5 जोड़ेंगे कितना होगा -6 का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस 1 -7 करेंगे तो यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे कितना होगा करड़ी में, यहाँ से जोड़ेंगे तो 72, और इसको 72 कह नहीं सकते यहाँ से 6 करड़ी में 2, या यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। और यहाँ पर ये किसके बराबर है, CD बराबर है, यह CD बराबर है। और अगला इसमें क्वेश्चन होगा, इसमें DA बराबर निकाल लीजिए। DA बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए DA बराबर निकालेंगे तो यहाँ से मूल बिंदु क्या हो जाएगा -1 और -1 निर्धारक बिंदु, और इसका क्या होगा 2, -2 अब देखिए यहाँ से x2 -x1 की वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पे -1 बीच में प्लस, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस y2 -y1 क्या यहाँ पर है -2, y1 की वैल्यू यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 9 होगा, और प्लस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, तो DA बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 और जोड़ेंगे कितना होगा 18, तो DA बराबर कितना आ जाएगा 3 करड़ी में 2। अब देखिए यहाँ पे अभी आप लोग को बताएं ऐसे कि BC बराबर DA होना चाहिए, BC बराबर DA। अब देखिए DA कहाँ पे है आपका, ये DA है, और देखिए BC इसके बराबर है क्या, देखिए BC बराबर यहाँ पर, BC यहाँ पर, ये मतलब आयत के हैं कि नहीं शीर्ष। अब देखिए अब जो ये है AB और CD बराबर होना चाहिए, देखिए यहाँ पे AB और CD बराबर होना चाहिए, तो AB का 6 करड़ी में 2 और CD का देखिए यहाँ पे 6 करड़ी में 2, देखिए बात बराबर है कि नहीं। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे सिद्ध हो गया कि ये एक आयत के शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष हैं। अगला इसमें क्वेश्चन होगा आपका इसमें आयत का अगला इसमें सूत्र होगा, देखिए कह रहे हैं इसमें शीर्ष के त्रिभुज ज्ञात कीजिए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। आ देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इस तरह करते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ ABC इस तरह कर सकते हैं, इसका नाम देते हैं A, B और C दे देते हैं। इसका कह रहे हैं ऐसे कि -5,6 और यहाँ से दे दिया 3,0 और यहाँ से 9,8 दे दिया है। कह रहा देखिए AB, देखिए AB बराबर BC बराबर CA, मतलब इसमें दो तो बराबर होना चाहिए, या AB बराबर BC हो जाए या BC बराबर C हो जाए या CA बराबर BC हो जाए, उल्टा सीधा चाहे जिस तरह दो तो बराबर होना चाहिए इसमें। तो पहले AB को निकाल लेते हैं, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसका निकाल दीजिए। देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला निर्देशांक इसमें है 5,6 और दूसरा क्या यहाँ पे 3,0, इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा, AB बराबर x2 - x1, तो यहाँ पे देख रहे हैं x2 3 है -x1, तो ये -5 का ये होल स्क्वायर प्लस ये पूरा यहाँ पे होल स्क्वायर होगा। और देखिए y2 - y1 वैल्यू यहाँ पे 0 -y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6, इसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से
3 और यहाँ से माइनस इंटू माइनस जोड़ेंगे प्लस हो जाएगा, 3 में 5 होंगे तो 8, 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 64 प्लस, अब देखिए 6 कवर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, 64 और 36 जोड़ देंगे यहाँ पे तो ये 100 होगा। 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का, तो ए बी बराबर यहाँ से कितना आ गया 10 आ गया, ए बी बराबर 10। अब यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं, तो बी सी पर यहाँ से क्या है बी सी बराबर, बी सी का निर्देशांक क्या यहाँ पे है 3,0, 3,0 और यहाँ से 9,8 यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ से बी सी बराबर क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 तो मतलब 8, यहाँ से 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए y2 क्या यहाँ पर है 8 है, माइनस 3 का माइनस 0 का यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ से 9 में 3 हटाएंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर यहाँ से कर लेंगे इसको, 6 का वर्ग कितना होगा आपका यहाँ पे 36 प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 64। अब देखिए 36 और 64 जोड़ देंगे, 36 और 64 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 100 होगा, और 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का, तो यहाँ पे 10 आया किसके बराबर यहाँ पे BC बराबर 10 मीटर यहाँ पर आ गया। अब निकालते हैं CA निकालेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा CA बराबर यहाँ से कितना निकालेंगे CA बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से CA 9,8 इसका निर्देशांक है 9,8 और यहाँ से माइनस 5, -6 यहाँ पे देखिए। अब देखिए x2 माइनस x1 तो x2 यहाँ वैल्यू कितनी है यहाँ पर -5 और x1 कितना यहाँ पर है -9 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 माइनस y1, y2 मतलब 6 और माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर है 8 है तो इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर देंगे इसको 9 5 जोड़ेंगे कितना होगा 14 का यहाँ पे होल स्क्वायर और यहाँ पे घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 14 का वर्ग होता है 196 प्लस 2 का वर्ग जोड़ेंगे कितना होगा ये 4 होगा, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 200 होगा, ये देखिए 200 आ गया यहाँ पे, ये किसके बराबर है CA के बराबर। ठीक है यहाँ पे AB बराबर भी 10 सेंटीमीटर आया और BC बराबर भी 10 सेंटीमीटर आ गया, AB बराबर भी 10 सेंटीमीटर और BC बराबर भी 10 सेंटीमीटर और यह करने में 200 आ गया। अब देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं AB बराबर भी 10 है और BC बराबर भी 10 है, यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये आपका सिद्ध हो गया।